बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का टोटली डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरेट और रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये कि ये बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन है, यानी कि मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। सेकंड स्पेशलिटी इसकी ये है कि प्रॉपर डबल यूनिट घर है, यानी कि एज अ पैसिव इनकम आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड खास बात ये कि बहुत रीजनेबल डिमांड है, अफोर्डेबल हाउस है, तो इसलिए इसका मैं आज आपको हाउस टूर करा रहा हूँ। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बनता है। अगर प्लॉट साइज की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज है, और अगर इसे कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। हमेशा की तरह सरसीसा मैंने इस घर का विजिट किया है, और एक और इस घर की खास बात ये कि ये बैक ओपन है, यानी कि सेमी डिटैच्ड हाउस है। तो आइए इसका हाउस टूर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस 10 मरला हाउस की फ्रंट एलिवेशन है, मॉडर्न फ्रंट फसाड है, और एक अच्छी चीज ये है कि टोटली फसाड के ऊपर मुझे यहाँ पर स्टोन कट वर्क डिजाइन काम नजर आ रहा है, यानी कि टोटली ट्रेवंटीन है, 80% इन्होंने लगाया हुआ, और वहां पर स्टोन कट वर्क डिजाइन है, यानी कि फॉरएवर ये एलिवेशन जो है ये न्यू की न्यू ही रहेगी। सेकेंडली मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाता हूँ कि लोकेशन इसकी बहुत ज्यादा प्राइम है, और अगर बाहर मैं पार्किंग स्पेस की बात करूँ तो टफ टाइल के साथ 2 से 3 गाड़ी आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। लॉन पैच हमें मिल जाता है, वैसे ये मेंटेन्ड अभी नहीं है। एक और अच्छी चीज़ ये कि स्ट्रीट का जो पोल है वो यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि घर में लाइटें वगैरह ज़्यादा आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी ऑन रहेगा। अगर कार पोर्च की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 2 से 3 गाड़ियों के अंदर पार्किंग स्पेस मिल जाती है, और घर का नंबर है D223। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। स्टिल बहुत सारे लोग ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं हम पाकिस्तानियों को कब अखलाकी चीज़ें समझ आएंगी। अगर विंडो पैनल्स की बात करूं तो बहुत ही ह्यूज किस्म के विंडो पैनल मिल रहे हैं, यानी कि अंदर से घर जो है वो वेल लिट होगा। अभी मगरिब की अज़ानों से थोड़ी देर पहले का टाइम है, तो फिर भी अंदर अच्छी रोशनी जा रही है। 1.6 गेज की विंडो पैनल है, टेंटेड इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। इस साइड पे भी हम लोग गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर मैं गेट की बात करूँ तो स्लाइडिंग इन्होंने सॉलिड गेट दिया हुआ है, यानी कि रिबॉस की ऑटोमेटिक मशीन लगा के हम इसको ऑपरेट भी करा सकते हैं। सीसीटीवी कैमराज मुझे प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहे हैं, और कार पोर्च के अंदर रिसेस्ट लाइट के तौर पर एलईडी लाइट के साथ सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन है, और डोर्स काफ़ी डोमिनेंट है। वुड का वर्क बाहर से काफ़ी सॉलिड वुड का वर्क हुआ हुआ है। अगर साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर थ्रू एंड थ्रू वो बैक साइड तक हमें ये चीज़ ओपन मिलती है। ये डबल यूनिट की इसकी सेपरेट एंट्रेंस फॉरेन पैसिव इनकम, और यहाँ पर हमारे पास इसकी अगेन विंडो पैनल्स मिल जाती हैं, कंसील फिटिंग्स हैं। बैक साइड के ऊपर भी मुझे सीसीटीवी कैमराज नजर आ रहे हैं, और काफ़ी डेंस किस्म के यहाँ पर दरख्त लगाए हुए हैं, यानी कि पर्दे के लिहाज से भी ये जगह बिल्कुल ठीक है। बैक साइड के ऊपर भी हमें लॉन्ड्री का एक एरिया मिल जाता है। ये किचन से सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, वो सामने हमारे पास सीसीटीवी कैमराज नजर आ रहे हैं, और ये फ्रॉम बैक साइड इसका 360 व्यू। इसका भी कुछ कंप्लीशन का काम होना बाकी है, यानी कि जैसे आप ये पेंट वगैरह देख रहे हैं, इसमें पेंट के कुछ कोट होना बाकी है, और यहाँ पर हमारे पास इसके गीजर्स की प्रोविजन मिल जाती है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये इस अफोर्डेबल हाउस की कारपोर्ट से मेन एंट्रेंस है। एक चीज़ मैं मिस कर गया कि यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास के साथ गोल्डन पट्टी का हमें यहाँ पर काम मिल जाता है, सामने नीच डिज़ाइन मिल जाता है, और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है, और ये सामने हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस। वुड जो है वो इन्होंने येलो पाइन की यूज की हुई है, कार्विंग डिजाइन दिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स है। और अगर मेन एंट्रेंस स्टेप की मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट यूज किया हुआ है, सिंगल स्टेप के साथ, बड़ा अच्छा है बच्चे और बुजुर्गों के लिए। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी टोटली एंट्रेंस है, यानी कि डबल यूनिट के तौर पे ये सेपरेट यहाँ से हो सकता है। मेरे ख्याल से टोटली पैसिव इनकम को जहन में रख के ये घर बनाया गया है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है, जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एक ये मेन एंट्रेंस डोर है, वो सेपरेट हमारे पास डबल यूनिट का डोर मिल जाता है, और यहाँ से स्टेयरकेस जा रही है टू द रूफ टॉप। वॉल्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने टेक्सचर पेंट बड़ी अच्छी क्वालिटी का किया हुआ है, और स्टेयर स्टेप्स के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एंट्रेंस के साथ ही हमें डी मिल जाती है। दरवाजे का डिजाइन अंदर से भी बहुत अच्छा है, और अगर डोर हाइट की मैं बात करूं तो तकरीबन ये 6.5 या 7 फुट के ऊपर इन्होंने डोर यूज किए हुए हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका टीवी लाउंज। जबरदस्त स्पेशियस टीवी लाउंज है, 10 मरला के लिहाज से काफी बड़ा है। वैसे मुझे पता नहीं क्यों ये प्लॉट साइज थोड़ा सा कुछ फुट बड़ा ही लग रहा है 10 मरला से। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, शैंडलियर है, 2-3 ब्लेड्स के इन्वर्टर फैन है, सामने नीच डिजाइन के अंदर भी वुड का डिजाइन मिल जाता है, और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी आ जाती है ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। ड्राइंग रूम को बिल्कुल ओपन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छी चीज है, जिसकी वजह से खुला खुला होने का एहसास ज्यादा। और सामने विंडो पैनल नोट कीजिए काफी ज्यादा बड़े हैं, और ग्रिल्स भी दे दी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो सीओबी लाइट्स काफी ज्यादा दी हुई है, यानी कि ये थोड़ा अच्छा महंगा काम हुआ हुआ है। वहां पे रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स दी हुई है, रेलिंग प्री इंस्टॉल्ड हमें मिल जाती है, और वो हमारे पास सेपरेट डोर आ जाता है।
अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि मैं रूम साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं। और ये सामने हमारे पास इसका नीश डिजाइन मिल जाता है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एसीज की पाइपिंग, डक्टिंग और उसकी वायरिंग सब कुछ यहाँ पर हुई भी है। और अंदर भी हमें वही टेक्सचर पेंट मिल रहा है जो हमें बाहर मिल रहा था। वुड का काम काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है घर के अंदर, और मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि देखें काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। वैसे हम इस साइड के ऊपर स्लाइडिंग अपनी मर्जी से कर्टन भी लगा सकते हैं, स्लाइडिंग डोर भी लगा सकते हैं, और प्रॉपर फिक्स वाला डोर भी यहाँ पर लग सकता है इसको सेपरेट करने के लिए। टीवी लाउंज काफी बड़ा है। मीडिया वॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने शीट्स के साथ गोल्डन पट्टी का काम किया हुआ है, फ्लोटिंग कंसोल दिया हुआ है, और 4 सीसीटीवी कैमरास का डीवीआर मुझे प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहा है। एसईओ सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है, और सामने हमें इंटरकॉम की फैसिलिटी भी मिल जाती है। फिर वही बात है कि ये घर इसी तरह ही लग रहा है जैसे पैसिव इनकम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर हमारे पास फ्लूटेड इन्होंने पैनल दिए हुए हैं, और ये गोल्डन पट्टी के साथ इन्होंने यहाँ पर शीट का काम किया हुआ है। अगर मैं स्विचेस की बात करूं तो अल्पाइन कंपनी के इन्होंने यहाँ पर स्विचेस दिए हुए हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सामने इसका किचन। जबरदस्त, काफी खुला काफी बड़ा किचन है, मेरे ख्याल से 15 फुट का तो होगा। और नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है, वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और सिंपल सी सीलिंग के साथ 3 ब्लेड्स का जीएफसी का फैन दिया हुआ है। 2 इन्होंने पेंडेंट लाइट दी हुई है, और कैबिनेट्स काफी ज्यादा दी हुई है, यानी कि किचन के अंदर स्टोरेज का मुझे कोई इशू नहीं नजर आ रहा। इस साइड के ऊपर ये कुरान पाक इन्होंने रखा हुआ है। वैसे इस जगह के ऊपर हम लोग अपने ओवन्स वगैरह वो रख सकते हैं, ये उसकी प्रोविजन की जगह। और वॉल के ऊपर भी यहाँ पर तकरीबन 3.5 या 4 फुट के ऊपर इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है। बैक स्प्लैश के ऊपर भी थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नजर आ रही है, वो बैक साइड का सर्वेंट का डोर। और यहाँ पर अगर काउंटर टॉप की बात करूं तो बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये चाइनीज मार्बल दिया हुआ है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 इंच थिकनेस का है। और अगर शीट की क्वालिटी की बात करूं तो स्लीक हैंडल्स के साथ इन्होंने अच्छी क्वालिटी की शीट दी हुई है। अंदर भी देखें अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट लगाई हुई है, यानी कि सेम उसी तरह, वरना वाइट मेलामिन शीट भी लगा देते हैं, वो भी ठीक होती है। हमारे पास इसका नेशनल का कुकिंग रेंज मिल जाता है, और एग्जॉस्ट साथ मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से जेस्चर वाला है। और यहाँ पर हमारे पर डबल बोल का सिंक मिल जाता है, जो कि कॉलर्ड इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। इधर भी इन्होंने ग्रिल्स दे दी है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और ये फ्रॉम दिस साइड किचन का 360 व्यू। यहाँ पर हम अपना फ्रिज और फ्रीजर की प्रोविजन हमें मिल जाती है, वो रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक यूनिट उन्होंने दी हुई है। और अगर डोर की थिकनेस की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस का इन्होंने येलो पाइन का ये ग्लास वुडन डोर यूज किया हुआ है, और बाकी भी इतनी थिकनेस के हैं, यानी कि किचन में खड़े होकर अंदर बाहर क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। सीलिंग की हाइट की अगर बात करूं तो 11 फुट के ऊपर मुझे सीलिंग लग रही है। विंडो पैनल काफी ज्यादा बड़े हैं, रेलिंग इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने सेमी ग्लॉस के अंदर 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है जो मुझे नजर आ रही है। और रूम का साइज 10 मरला के लिहाज से काफी बड़ा, और यानी कि स्क्वायर शेप के अंदर काफी बड़ा दिया हुआ है। इधर भी हमें एसी की डक्टिंग मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू कंसील्ड हमें वार्डरोब मिल रही है। और इसके अंदर इन्होंने ये शीट अच्छी क्वालिटी की दी हुई है, साथ इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स दिए हुए हैं। ये मेरे ख्याल से गार्ड का सामान पड़ा हुआ है, और वो इस्लामिक बुक्स हैं, और यहाँ पर भी इनकी चीजें वगैरह पड़ी हुई है। सो ये इसकी एक आपको प्रेजेंटेशन होगी। फिर उसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ग्रे सा कलर इन्होंने, लाइट कलर पैलेट्स इन्होंने यूज किए हुए हैं। और यहाँ पर भी ऑर्गेनिक स्टोन इन्होंने इसकी काउंटर टॉप के ऊपर यूज किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर 3x3 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है, कंसील फील्डिंग नजर आ रही है, शावर की जगह नजर आ रही है, मिरर काफी ज्यादा इन्होंने बड़ा दिया हुआ है। और ये जो ग्रेनाइट इन्होंने दिया हुआ है ये अच्छा काम किया हुआ है, गुलाइयां अच्छी दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका वॉशरूम का ओवरऑल 360 व्यू। एसेसरीज अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, देखते हैं उसका साइज वगैरह कैसा है। और ये आगे जी हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त, ये तो मास्टर साइज का है, उससे थोड़ा सा ही बड़ा लग रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, अच्छी चीज ये है कि बैक साइड से घर ओपन है, तो यानी कि वेल एरी भी होगा, हवादार है घर। और सिंगल सीलिंग का डिजाइन डिफरेंट है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। एसी की पाइपिंग डक्टिंग वगैरह इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, रेलिंग्स वो भी लगी हुई है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने सेमी ग्लॉस की टाइल दी हुई है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी आ जाती है कंसील्ड वार्डरोब। स्टोरेज का ऑलमोस्ट कहीं पे कोई इशू नहीं है, और यहाँ से खड़े होकर मुझे वहां तक नजर आ रहा है, इंटरकनेक्टिविटी भी ठीक है घर की। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, मिरर बड़े साइज का है। और मेरे फेवरेट कलर के अंदर इन्होंने ग्रीन, और बेवल के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ है ग्रेनाइट। और अंडर माउंटेड इन्होंने यहाँ पर बोल यूज किया हुआ है। और अगर सैनिटरी की बात करो तो ये फैसल की अच्छी क्वालिटी की इन्होंने सैनिटरी यूज की हुई है। इस साइड के ऊपर भी हमें कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने ग्लॉसी
टाइल ही इंस्टॉल की हुई है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये जायज पैसों वाला अफोर्डेबल हाउस फॉर सेल इन बैरियटॉन रावलपिंडी पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब कर लें। और ये हमारे पास इसके स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टार सीओबी लाइट्स एज अ स्टेप लाइट इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाती है। बेवल कट के अंदर इन्होंने स्टेयर्स दी हुई है, ये भी अच्छी चीज है। यानी कि ऑर्गेनिक काम घर के अंदर काफी ज्यादा हमें मिल जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह बुकरतन वसीला। जबरदस्त। सेकंड टीवी लाउंज तकरीबन आइडेंटिकल साइज है, जितना नीचे वाला ही था उतना ही लग रहा है मुझे। सामने सेम उसी तरह से नीचे डिजाइन है। सीलिंग के अंदर इन्होंने सीओबी लाइट्स और एलईडी लाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और जीएफसी की अच्छी क्वालिटी के इन्होंने फैन यूज किए हुए। सामने किचन है, दो बेडरूम्स मिल जाते हैं और जो मीडिया वॉल है फ्लोटिंग दी हुई है और अच्छा स्टाइल दिया हुआ है, उसका भी डिजाइन काफी अच्छा है। अच्छा, अच्छी चीज ये है कि यहाँ से स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफटॉप। और ये क्या है, अच्छा ये टेरेस का एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है और इस साइड के ऊपर इन्होंने, ये खोल के मैं देख लेता हूँ कि ये क्या दिया हुआ है। जबरदस्त, एक छोटा सा स्टोर रूम भी दे दिया है। ठीक है जी, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब आ जाता है हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। जबरदस्त, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। सेम उसी तरह से 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, सामने नीच डिजाइन मिल जाता है और विंडो पैनल जो नीचे हमें ड्राइंग रूम में मिल रहे थे वही ऊपर आके हमें मिल जाते हैं, यानी कि काफी बड़े साइज के इन्होंने विंडो पैनल्स दिए हुए। ओवरऑल अगर डिजाइन एलिमेंट्स की बात करूं तो सिंपल मिनिमलिस्टिक सादा सादा सा डिजाइन है, कोई ज्यादा ओवरली शशके नहीं है। कैबिनेट्स बहुत ज्यादा बड़ी इस रूम में हमें मिल जाती है और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। मुल्तानी गुटका स्टाइल या वो मुल्तानी स्टाइल के अंदर जो टाइल है वो इन्होंने सामने दी हुई है और वॉशरूम का साइज नीचे वाले दोनों वॉशरूम से बड़ा है। नॉन स्लिपरी मुझे यहाँ पर टाइल नजर आ रही है, कंसील फिटिंग है और इधर हमारे पास काफी बड़े साइज का मिरर मिल जाता है जो इन्होंने दिया हुआ है और फिर वही अंडर माउंटेड बाउल दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर दो बाउल भी लग सकते थे, दो बाउल यूज कर लेते, लेकिन काफी बड़ा ग्रेनाइट इन्होंने यहाँ पर काउंटर की स्लैब दे दी है। अब चलते हैं रिमेनिंग का घर देखते हैं कि वो कैसा है। किचन तो बिल्कुल आइडेंटिकल ही है क्योंकि नीचे वाले किचन के ऊपर ही बिल्कुल सारा कुछ वैसे ही उन्होंने बना दिया है। ओवंस वगैरह इधर हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, सेम उसी तरह से कैबिनेट है और सेम उसी तरह से नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है। सीलिंग की हाइट नीचे वाली सीलिंग से थोड़ी सी ज्यादा है और फिर दोबारा मेंशन करूंगा कि फॉरएवर बैक ओपन है तो वेल लिट और एरी भी है घर। ये आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। सीलिंग का डिजाइन ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल सिंपल है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है और वही इन्होंने 2x2 की टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर दी हुई है और इधर हमें उसी तरह से कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास अटैच वॉशरूम, एसी की डक्ट्स वैसी हैं। अब मैं कुछ चीजों को स्किप करूंगा। सेम वॉशरूम, थोड़ा सा कलर पैलेट्स और इन्होंने मार्बल चेंज किया हुआ है, यहाँ पर व्हाइट कलर का यूज किया हुआ है। फैसल की टोटली सैनिटरी फिटिंग्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और ये आ गया हमारे पास इसका फिफ्थ बेडरूम। जबरदस्त, पैसिव इनकम के लिए कमाल चीज है, उस लिहाज से मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बल्कि इवन अपने रहने के लिए भी। और फैंसी लाइट्स है और नीचे भी यही सीलिंग का डिजाइन मिल रहा था जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। सेम स्टाइल, सेम सैनिटरी, सेम वॉल टू वॉल फिटिंग्स हैं और ऊपर भी इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट यूज की हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल यूज की हुई है। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख रुपीस, विच इज निगोशिएबल। आपको पता है कि मैं मेजोरिटी कोशिश करता हूं कि ऐसे घर लेके आऊं जो कि अच्छे भी हो, बिल्टअप क्वालिटी भी अच्छी हो और अफोर्डेबल भी हो। तो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हाउस है, निगोशिएबल है और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।